माता जी दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री की सरल पूजन विधि। किस प्रकार से सरल पूजा जो है वो आपको करना है आज के वीडियो में आप सबको देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बता देती हूँ आपको वट सावित्री व्रत की एकदम सरल विधि। सबसे पहले यहाँ पे जो गमला है वो रखा है, उस गमले में मैंने यहाँ पे जो वट वृक्ष की डाल है वो लगाई हुई है। साथ ही साथ ये इस तरीके का जो वस्त्र है वो भी मैंने यहाँ पे पहना दिया है। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर पहनाएं, नहीं है तो फिर आप जो रक्षा सूत्र है, जो कलावा है, उसका भी जो वस्त्र है वो पहना सकते हैं। यहाँ पे मैंने साफ़ सुथरा जो है वो कर लिया। यहाँ पे स्वास्तिक जो है वो बना हुआ है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें एक जो चौकी है वो लेना है और चौकी रख के ही जो पूजा है वो करना है। तो क्या करना है, यहाँ पे इस प्रकार से जो चौकी है वो रख देनी है। चौकी रखने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो गणेश और जो गौरी हैं वो रखे जाते हैं। तो आप क्या करें, तो आप कोई भी एक पत्ता जो है वो ले लें, वट वृक्ष का ले लें, चाहे तो आप पान का पत्ता ले लें। तो इस प्रकार से आपको जो गौरी गणेश है वो रख देने हैं पान के पत्ते में या वट के पत्ते में। यहाँ देखिए मैंने एक सुपारी और एक हल्दी की गांठ जो है वो ली है। इन्हीं को मैं गौरी गणेश के रूप में जो पूजन है वो करने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो गौरी गणेश है वो रख दिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो दिया है वो जलाना है। उसके बाद अपनी जो पूजा है वो प्रारंभ करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम थोड़े से चावल जो हैं, चावल का आसन देंगे और जो दिया है वो रखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा चावल जो है वो रख के हमने यहाँ पे इस प्रकार से जो दिया है वो रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले स्नान करवाएंगे। तो यहाँ पे जल जो है वो लेके, एक फूल लेके और इस प्रकार से जो दीपक है उसका हम पूजन करेंगे सर्वप्रथम। तो जो दीपक है उसको स्नान करवाना है, उसके बाद गौरी गणेश को स्नान करना है भाव स्वरूप, और उसके बाद वट वृक्ष को जो है वो स्नान इस प्रकार से करवाना है। तो स्नान जो है वो करवाने के बाद में आपको हल्दी चावल से टीका करना है और जो माता जी हैं उनको रोली या कुमकुम से तिलक करना है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम जो दीपक है उसका पूजन करेंगे इस प्रकार से, ये देखिए। और जो गौरी गणेश हैं उनका भी जो पूजन है वो हम यहाँ पे करेंगे इस प्रकार से। साथ ही साथ जो वट वृक्ष है उसको भी हम यहाँ पे जो हल्दी चावल रोली है वो सब लगाएंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो रोली है, जो तिलक है वो हमने कर दिया है। इसके बाद हमें जो पुष्प है वो अर्पित करने हैं। तो ये देखिए जो दीपक है इसको हम पुष्प अर्पित करेंगे। साथ ही साथ जो गौरी गणेश हैं हमारे, उनको भी हम जो पुष्प है वो अर्पित करेंगे। साथ ही साथ जो वट वृक्ष हैं उनको भी हम जो पुष्प है वो समर्पित करेंगे। इस प्रकार से जो पुष्प है हमने समर्पित कर दिए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भोग प्रसाद है वो हमें समर्पित करना होता है। जो भी भोग प्रसाद बनता है, जैसे बहुत सारे लोगों घर की परंपरा के अनुसार जो पूड़ी हैं या हलवा हैं या जो बरगदाई हैं, जो भी बनते हैं आप उस प्रकार से जो प्रसाद है जो भी बनता है आपके घर में आपकी परंपरा के अनुसार, वो आपको भोग प्रसाद में जो है वो ज़रूर चढ़ाना है। साथ ही साथ इस दिन चने का विशेष महत्व होता है। तो जो चने हैं वो इस दिन ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। तो आप भीगे चने जो हैं वो ले लीजिए, काले वाले चने। अगर आपके घर की परंपरा के अनुसार आप जो चने हैं वो अंकुरित होने चाहिए तो आप अंकुरित चने जो हैं वो भी चढ़ा सकते हैं। कहते हैं अंकुरित चने चढ़ाने से जो परिवार है वो फला फूला रहता है, इसलिए जो अंकुरित चने हैं वो चढ़ाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो अंकुरित चने हैं वो हमने यहाँ पे चढ़ा दिए हैं। इसके बाद जो कथा है, मान लीजिए वट सावित्री की आपके पास किताब है तो वो भी यहीं पे रख दीजिए, उसकी भी जो पूजा है वो कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने जो कथा है वो भी रख दी है और जो किताब है उसको भी हम इस प्रकार से जो स्नान है वो करवाएंगे भाव स्वरूप। और उसके बाद जो हम तिलक है वो करेंगे रोली चावल हल्दी से इस प्रकार से। तो जो तिलक है वो हम इस प्रकार से कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें जो सिंगार है वो अर्पित करना है। तो जो भी आपके पास सामान है वो आप अर्पित कर दें, आपके पास जो भी आसानी से आपको मिल जाए तो वो आप समर्पित कर सकते हैं।
अगर नहीं है तो फिर जो भी चीज़ें हैं वो आप समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ी ही चीज़ें जो है वो अर्पित करने वाले हैं, छोटी ही सरल पूजा जो है वो हम आप सबको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए आलता हो गया, सिंदूर हो गया, बिंदी हो गया, साथ ही साथ जो लिपस्टिक है ये हो गया और जो चूड़ियाँ हैं वो हो गई। तो इस प्रकार से 5 चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ पे अर्पित कर देंगे जो सुहाग है उसके रूप में। तो हमने कम सामान जो है वो ही लिया है। इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें जो दक्षिणा है वो चढ़ानी होती है। तो जो दक्षिणा है वो हम यहाँ पे इस प्रकार से चढ़ा देंगे। साथ ही साथ जो जनेऊ हैं वो इस दिन चढ़ाए जाते हैं। तो इस प्रकार से 2 जनेऊ जो हैं वो लिए जाते हैं। एक जनेऊ जो है वो स्वयं के लिए और एक जो जनेऊ होता है वो वट वृक्ष के लिए। तो यहाँ पे एक दूसरा जो जनेऊ है वो मैंने अपने लिए और एक जो जनेऊ है वो मैंने यहाँ पे वट वृक्ष को जो है वो पहना दिया है इस प्रकार से। वट वृक्ष को जनेऊ जो है वो पहनाने के बाद में आपको क्या करना है, आपको जो इस तरीके से कलावा है ये यहाँ पे चढ़ाना है, क्योंकि ये जो रक्षा सूत्र होता है, ये जो कलावा होता है ये अपने पति के हाथ में बांधा जाता है, इसलिए ये कलावा जो है वो ज़रूर चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही आपको क्या करना है, जो पंखा है वो आपको इस दिन झरना होता है। तो ये पंखा जो है वो इस दिन आपको ज़रूर झलें इस प्रकार से। अगर आपको बांस का पंखा मिल जाता है तो और अति सुंदर है, अगर नहीं मिलता है तो जो भी आपको पंखा मिले उससे जो हवा है वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। और ये देखिए इस प्रकार से जो पंखा है वो रख देना चाहिए। बहुत सारे लोगों के घर की परंपरा के अनुसार पंखा में स्वास्तिक जो है वो बनाया जाता है, पंखे की भी पूजा की जाती है। तो अगर आपके यहाँ ऐसा है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, जिस भी चीज़ से आप फेरी लगा रहे हैं, चने से या जो भी आप ले रहे हैं वो आप फेरी जो है वो लगाएं, यहाँ पे रख लें और इसी से उठा के जो फेरी है वो करें। इसके बाद आपको जो वट वृक्ष है उसके गले मिलना है और जो कथा है वो पढ़नी है। साथ ही साथ लास्ट में भगवान के जो त्रिदेव हैं, जो वट वृक्ष का पेड़ है उसके पैर छूना है, आरती करनी है और भगवान को प्रणाम करना है। आपकी गलती जो भी है वो माफ़ करें और आपके सुहाग जो है वो अखंड रहें, ऐसा भगवान से जो वरदान है वो आपको ज़रूर लेना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन जो फेरे परिक्रमा की प्रधानता बताई गई है, तो ये जो कच्चा सूत, कच्ची अड़िया होती है या जो रक्षा सूत्र होता है, इससे आपको फेरे जो हैं वो आज के दिन ज़रूर लगाने चाहिए। फेरे कितने लगाने चाहिए वो मैंने वीडियो जो है वो अपलोड कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और जो पूजा है वो इस प्रकार से आपकी संपन्न हो जाती है। जब पूजा आपकी संपन्न हो जाती है उसके बाद आपको जो आचमन है वो करवाना होता है। तो इस प्रकार से जो जल है वो लिया जाता है हाथ में और जो मान लीजिए सारा सामान है इस प्रकार से हाथ में लेके और यहाँ पे जो है वो छोड़ा जाता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो पूजा है वो आपकी संपूर्ण हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि वट सावित्री व्रत की ये सरल पूजा विधि आप सबको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।